दुल्ला भाई तुम आगे आओ। नवाज शरीफ बोला ना मोदी के खिलाफ। अच्छा कैमरा पकड़ मेरी पर मैंने दे माइक ये ले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जनाब आपको पता है नवाज शरीफ बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर जनाब एक बात चल रही। नवाज शरीफ ने जनाब मोदी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जब जंग लगी हुई थी। बात तो सही है, लेकिन अब नवाज शरीफ कैसे मोदी को कहता है या कैसे कहता है हिंदुस्तान को हमने धूल चटा दी है। क्योंकि आपको पता है इंडिया में मोदी नवाज शरीफ का कारोबार है, इनकी उधर फैक्ट्रियाँ हैं, मिलें लगी हुई हैं। वो कैसे कह सकता था। उस्मा बुखारी का मैं एक बयान सुन रहा था, वो कह रही थी ये जो जितना भी ये जो सारा डिज़ाइन हुआ है ना, इसके अंदर जनाब नवाज शरीफ ने सारा इसको अपनी मतलब अपनी क़यादत विच ये सारे इसको एक डिज़ाइन बनाया और ये जनाब उधर हमले कर देते इंडिया के अंदर। उस्मा बुखारी अब ये यहाँ से बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ ने मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। पूरी अपोजिशन पूरी पीटीआई कह रही है भी नवाज शरीफ ने मोदी की मजम्मत क्यों नहीं की, मोदी को ये क्यों नहीं कहा भी तू आरएसएस की सोच रखने वाला एक इंसान है। ये नवाज शरीफ कभी भी नहीं आपको पता मोदी का नाम लेगा। आपको पता है ये वही नवाज शरीफ है जिसने मोदी को बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान के अंदर अपनी शादी पे इसको इनवाइट किया था। ये कैसे मोदी को ये बात कर सकता था। अब आपको पता है ये पूरी ये मोदी ये नवाज शरीफ हो गया, ये मरीम नवाज, इसलिए ये कैसे इन लोगों ने खामोशी, आपको पता है खामोशी इन लोगों ने की हुई थी। उधर से आज सनम जुवैद का भी जनाब आज दहशत गर्दी वाली अदालत में उसकी भी जनाब आज उसको डिविशल कर दिया गया जेल के अंदर, तो अब उसकी भी ज़मानत हो जाएगी। देखिए वो उसकी बहादुरी देखे, उसको मरीम नवाज़ आपको पता है उसकी जो मुस्कुराहट होती है जो सनम जुवैद की, हालांकि उसको जब गिरफ़्तार करके कितना उसके बाद टॉर्चर करके उसको गिरफ़्तार करके लेकर गए, आपको देखा उसको निशान लगे हुए, चोटों के निशान लगे हुए थे, लेकिन उसकी बहादुरी चेक करें। आज भी वो ये बात कर रही थी, अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई बात की है हमने तो ये कहा, वो कहती है सनम जुवैद ये बात कर रही है, ये नवाज शरीफ ये मरीम ये कैसे बोल सकते हैं मोदी के ख़िलाफ़ या इंडिया के ख़िलाफ़, इनके उधर कारोबार हैं। मोदी ने फिर आपको पता है इनका यार है, बगैर वीज़े के मोदी को अपने घर में बुलाते हैं ये कैसे बुला सकते हैं, ये कैसे मोदी को ललकार सकते हैं, नहीं ललकार सकते, ठीक है। और आज इमरान खान के जो कासिम ने और आपको पता है उसके दोनों बेटों ने आज ये बड़ी इंकशाफ वाली बात की है भी इमरान खान को इन लोगों ने एक 6/7 के डेथ सेल के अंदर इन लोगों ने रखा हुआ है और इमरान खान को ये इस पैगाम पहुँचाया जा रहा है आपको किसी भी केस के अंदर सज़ा दे के सज़ाए मौत दी जाएगी। इमरान खान ये मेरी बात याद रखना, अगर आपको याद होगा हमारे DGSPR साहब ने आसिफ शरीफ पता नहीं आसिफ है नाम उसका, अहमद शरीफ साहब ने, उसने ये कहा था सोशल मीडिया का शुक्रिया हम अदा करते हैं जिन लोगों ने इस जंग के दौरान हमारे सोशल मीडिया ने जंग लड़ी, और उन लोगों ने ख़ास तौर पे क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता है पीटीआई इमरान खान का मजबूत है, जो किंग जिसे कहते हैं वो किंग है, तो उसका शुक्रिया अदा किया। नून लीग को आपको पता है इस बात की मर्ची लगी हुई, अहमद शरीफ साहब ने जनाब सोशल मीडिया का क्यों नाम लिया, और इसलिए जो ताड़ड़ है इसने भी ये बात की जनाब पीटीआई ने अच्छा, और राणा सनाउल्लाह ने भी बात की पीटीआई ने अच्छा किरदार अदा किया जो हमारे ऊपर ये मुश्किल वक्त था। देखिए इमरान खान डेला जेल के अंदर बैठ के मोदी को ललकार है, और उसने आज लीमा अपन ने आज उनकी बहनों ने मुलाकात की, उन्होंने आके बाहर आके क्या बताया, उन्होंने यही आके बताया भी इमरान खान ये बात कर रहा है भी मोदी आरआरएस की उसकी जहनीत है, फ़रौनीत वाली जहनीत है, वो किसी भी टाइम कोई हमला वो कर सकता है, वो बैठेगा नहीं, वो जो उसको चपेट पड़ी है ना वो चपेट अपनी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो ये मेरी बात याद रखना। और क्या कहते हैं वो इमरान खान और डाला जेल के अंदर बैठ के उसको मुल्क की फ़िक्र है, लेकिन ये जो बाहर वाले ये नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ और ये मरीम नवाज, ये कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं जो जैली मंडेट से आए हुए हैं। और मैंने ये देखा वो आज एक सोशल मीडिया के ऊपर चली, मैंने नहर के ऊपर मैं गया लाहौर की, मेरा इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की, उसके ऊपर अंदर जाकर देख सकते हैं। ये शरीफ ख़ानदान जो है ना, ये आर्मी चीफ़ की फ़ोटो हर टाइम उसके साथ साथ फ़ोटो लगा के रखते हैं, इसलिए लगा के रखते हैं उनको पता है अगर हमारा आर्मी चीफ़ आइन और कानून के मुताबिक चलने लग पाया तो फिर आपको पता है ये 1 मिनट भी नहीं ठहर सकें, फिर इनके केसेस भी खुलेंगे, सब कुछ होगा, फिर ये आपको पता है ये दौड़ेंगे इस मुल्क के अंदर से, ठीक है। और यही इनको मसला पड़ा हुआ है आर्मी चीफ़ का, तो ये बात है आर्मी चीफ़, लेकिन इंशाल्लाह हमारी फ़ौज भी हमारी मुल्क भी मारा, और जो हमारी एयर फोर्स ने कमाल कर दिया, इंडिया की ऐसी की तैसी कर दी थी, और इंशाल्लाह इमरान खान भी रहा होगा
इंशाल्लाह ये सारे का सारा मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा सारों की क़यादत के अंदर। तो मैंने कहा आज बात कर ले सनम जुवैद की। और अली मीन गंडापुर भी आज जनाब आए हुए थे और अली मीन गंडा से सवाल हुआ भी कासिम का और इमरान खान के दोनों बेटों का आज बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है। तकरीबन 90 मिलियन लोगों ने वो वीडियो को देखा। लेकिन एक सूबे का वज़ीर आला, PTI का वज़ीर आला, वो कहता है पता नहीं, मुझे नहीं पता वो फेक है या वो सच है। ये देखें, ये वो लोग हैं, ये अली मीन गंडापुर जो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक कासिम है, जो इमरान खान के बेटे हैं, उनकी बात को झूठा करने की कोशिश कर रहा है ये आदमी। इसीलिए इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि ये इमरान खान बाहर ले आना नहीं चाहते। यही मामलात हैं इनके, यही वजह। ये 2 दफ़ा डी चौक आया था, दौड़ गया था वहाँ से, पता नहीं 12 जनाज पता की क्रॉस करके ये KP के हाउस के अंदर से ये फिर बाद में निकला था। ये अली मीन गंडापुर रंगे और ये कितनी सारी की सारी क़यादत तकरीबन बैठ गई हुई है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह कौम निकलेगी और इंशाल्लाह इमरान खान को रिहा कराएगी और इंशाल्लाह ये मुल्क, हम सारे अदारे मिल के इंशाल्लाह मुल्क को तरक्कियों की बुलंदी पर लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह ये मुल्क हमारा आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह मदीना की रियासत बनेगा। और इमरान खान को अल्लाह पाक सेहत दे। इमरान खान की रिहाई के लिए आप लोग आवाज़ उठाएँ और हमें बड़ी तफ्तीश है। और इमरान खान की सेहत, उसकी उम्र देख लें और उसके साथ ये जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है इस गर्मी के अंदर भी, तो अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। हमें इस बात का बड़ा दुख और अफसोस है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे जो करता धरते हैं हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा इमरान खान को आप छोड़ें और इस मुल्क को आगे लेकर चलें। अस्सलाम। ये नून लीग और ये सारे ये ड्रामेबाज लोग हैं, आपको पता है, ये वही लोग हैं जो पहले फ़ौज को गालें देते थे। अब ये इक़्तिदार के ऊपर बैठे थे, इसलिए ये फ़ौज की इन सारों की तारीफ़ें करते हैं। आज इनको उतार के देख लें, ये देखिए ये फ़ौज का, ये हमारे इदारों का ये क्या हाल करते हैं। ये वही नवाज शरीफ जो कहता बम्बई हमले के अंदर ये कहता था, या मेरी फ़ौज ने हमारी पीठ के पीछे छुरा घोंपा, ठीक है। ये वही मरीम नवाज है जो कहती थी, जिसने नारे लगवाए ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे भर दिए। सोशल मीडिया के ऊपर सारा कुछ मौजूद है। खुदारा कुछ होश के नाखुन लें और इमरान खान को आप रिहा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।